शाह परिवार की दलदल ने फिर खींचा अनुपमा को। अपने ही वादे को नहीं सुन पाई अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अनुपमा का जो जीवन है दोस्तों, वो हम सब के लिए एक एग्जाम्पल था कहना जरूरी है, क्योंकि तब अनुपमा बहुत सारे लेसन्स देती थी। अब अनुपमा के अलावा बाकी सब लेसन्स देते हुए दिखाई देते हैं, अनुपमा सिर्फ सुनती दिखाई देती है। तो ऐसी अनुपमा तो कोई भी नहीं बनना चाहेगा, जो अपने से वादा करती है बहुत जोरदार तरीके से कि मैं ये कर दूंगी, मैं अब किसी के लिए नहीं सोचूंगी, मैं सिर्फ अपने लिए सोचूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी। और अगले ही कड़ी में वो अनुपमा शाह परिवार की दहलीज पे खड़ी है और फिर वनराज शाह से वादा करती हुई दिखाई देती है, सामने से देखते हुए भी कि ये शाह परिवार किस तरह की दलदल है। फिर भी अनुपमा उसमें धंसने के लिए तैयार बैठी रहती है उनकी दहलीज पे। चलिए इस बात की चर्चा करते हैं इस वीडियो में, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब अनुपमा अपने से वादा कर रही थी, सबके सामने ये बात कह रही थी कि अब अनुपमा सिर्फ अपने लिए जिएगी, तब अनुपमा क्या सनी देओल वाले जोश में थी जिसने बोला और बोल दिया? ये डायलॉग के लिए बोल दिया, सीन अच्छा बनाना है, अनुपमा ने बोल दिया। क्योंकि आगे जो हम देख रहे हैं, वनराज को माइनर हार्ट अटैक आना, अनुपमा का भागे भागे जाना, वनराज को घर तक छोड़ के आना, वनराज से वादा भी कर लेना कि बापूजी और बा का ध्यान मैं रखूंगी भाई। ये सब चीजें क्या इंडिकेट करती हैं दोस्तों? यहीं पे तो असली टेस्ट था अनुपमा का कि मैं अब अपने बारे में सोचूंगी, तुम अपने मां और बापूजी के बारे में सोचो। मैं अच्छी हूं इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार मेरे अच्छे होने का टेस्ट लिया जाए। एक बार अपने लिए भी अच्छी होना जरूरी है ना। तो यहां जब अनुपमा वनराज के हाथ पे हाथ रख के वादा कर रही थी, क्या सोच के वादा कर रही थी? क्या नॉर्मल इसमें कि एक बीमार व्यक्ति वादा मांग रहा है, मैं वादा कर देती हूं, ये तो नॉर्मल बात है, बापूजी और बा का ध्यान तो वैसे भी मैं रखती हूं। तो अगर ये नॉर्मल बात है तो क्या वो वनराज शाह को जानती नहीं है और खुद को नहीं जानती है? और इस वादे का यहां पे कोई मतलब ही नहीं था दोस्तों। वनराज शाह अकेला नहीं है परिवार में। वनराज शाह के बाद उसके 3 बच्चे हैं जो एक ही परिवार में रहते हैं। और ये क्या जरूरी है कि बापूजी मरेंगे पहले या बा मरेगी पहले या दोनों साथ में मरेंगे? अकेले वनराज शाह के पेरेंट्स हैं जिनके बारे में इतना जो चीजें हो रही हैं, और बा तो वैसे भी अनुपमा के बारे में कभी सही सोचा ही नहीं है। इंसानियत के नाते अनुपमा वादा कर भी देती है, मगर क्या अनुपमा को नहीं पता है कि इसी वादे का बोझ उसको कितना तंग करेगा और ये वनराज शाह उसको कितना तंग कर सकता है आने वाले समय में? और अनुपमा जैसा कैरेक्टर जो हर चीज को सोचता है, अपने अलावा हर कुछ सोचता है, अगर ये वादा कर दिया है तो दुनिया के किसी भी कोने में अनुपमा होगी तो उसके बापूजी और बा को जरूरत पड़ेगी, तो अपने सारे काम छोड़ के इस वादे को निभाने के लिए अनुपमा पहुंच जाएगी शाह हाउस में, इस दलदल में। अब तो दलदल कहना ही जरूरी है, क्योंकि अब ये दलदल केंजल को भी खाने की तैयारी में है। मतलब शर्म नाम की चीज ही नहीं है, क्या बोले। अभी मैं तो ऐसा परिवार सिर्फ टीवी में ही देख रही हूं, होते होंगे, मैंने नहीं देखे हैं। मैं मानती हूं कि ये लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है टीवी सीरियल्स में, मगर कभी आर्ट फिल्म दिखाते हैं, कभी कमर्शियल फिल्म दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ। अगर एक ट्रैक पे चल रहे हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े अपने जो वीडियोस के नीचे आते हैं, सब लोगों को यही शिकायत है कि पहले जो अनुपमा से सीखने को मिलता था अब वो नहीं मिल रहा सीखने के लिए। अब नॉर्मल धारावाहिक जिसमें कभी भी आर्टिस्ट की डेट अवेलेबल है उसके हिसाब से ट्रैक चेंज कर दो,
आर्टिस्ट को छुट्टी पे जाना है उसके हिसाब से ट्रैक चेंज कर दो। इसका मतलब एक ही निकलता है कि आप जो देखने वाले हैं उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, जो बनाने वाले हैं वो नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से चलेंगे। या फिर आगे की स्टोरी सोच के बैठे हैं कि आगे ये होगा इसलिए अभी हमें ये सब करना है, वो अच्छा है, उसके लिए हम तैयार हैं, मगर अभी के लिए जो फीडबैक होगी वो तो देनी ही पड़ेगी। तो ये जो शाह परिवार, सो कॉल्ड शाह परिवार, यहां पे इस सीरियल का मेन हीरो तो शाह परिवार ही है, अनुपमा तो नहीं है। अनुपमा तो एक डोरमैट है, एक डस्टबिन है जिसमें शाह परिवार अपना कचरा डालता रहता है और वो प्यूरिफाई करती रहती है, डालता रहता है, करती रहती है। इतना समय बीत गया, अनुपमा ने एक बार भी अपनी छोटी के बारे में सोचा? अनुज से लड़ाई हुई समझ में आता है, अनुज छोड़ के चला गया समझ में आता है। अगर अनुज और छोटी दोनों ही अनुपमा के लिए इंपॉर्टेंट थे तो छोटी बच्ची का इसमें क्या कसूर है? जिसने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, अनुपमा को पता है, उसके सामने उसने कहा कि आप दोनों की लड़ाई होती है इसलिए मैं माया के पास जा रही हूं ताकि सब ठीक रहे। तो अनुपमा ने एक बार भी खुद अप्रोच किया छोटी को? नहीं किया। तो ये सारी चीजें अनुपमा के जो कैरेक्टर को हम जानते थे उस कैरेक्टर पे सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि ये आधा अधूरा ट्रैक ऐसे छोड़ के और ये वादे की बातें करना और फिर अपने से वादे की बात करना और फिर वादे वादे में सब चीजें खत्म हो जाती हैं। वादा तो कुछ भी पूरा नहीं होता है ना अनुपमा का अपने आप से, और ये वादा तो आगे के लिए है, फ्यूचर के लिए, कब पूरा होगा पता नहीं क्या है। ये तो सिर्फ अनुपमा की डोर अपने हाथ में रखने का वादा है वनराज का, या अनुपमा कहीं भी उड़े वापस शाह परिवार में ही आए। ये है अनुपमा के लिए वनराज का प्यार, जो अभी तक वैसा ही है जैसा पहले था। तो ये जो अनुपमा अपना वादा भूल के अपने आप से ये वनराज शाह के वादे को जो करके आई है, ये सबसे बड़ी भूल है अनुपमा की। और अब आगे देखते हैं क्या होता है। मगर ये सवाल उठता है दोस्तों कि अनुपमा जो कहती है उस पे अमल क्यों नहीं करती है? क्या अनुपमा भी अब वही बन गई है, ओनली प्रीच प्रीच प्रीच, एक्शन कुछ नहीं? पहले अनुपमा जो बोलती थी अनुपमा वो करती थी, एग्जाम्पल के साथ लीड करती थी, चाहे वो डिम्पी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो उससे पहले केंजल की प्रॉब्लम हो, चाहे वो काव्या की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी और की प्रॉब्लम हो, चाहे खुद को अनुज के लिए समर्पित करना हो, चाहे अनुज के लिए डिक्लेयर करना हो पब्लिकली कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। ये गट्स थे अनुपमा के भाई। ये अनुपमा थी जो शाह परिवार से अलग होकर अपने आप को स्टैंड करती थी। मगर अब तो लगता है जैसे जो धारावाहिक है फिर से पीछे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है। वही डरी सहमी अनुपमा, वही कुचली हुई अनुपमा जिसको सब लोग बोले हाँ करो 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 करो। कमाल है यार। मुझे तो बहुत ही आज की कड़ी देख के गुस्सा बिल्कुल नहीं आया, हंसी बहुत आई मुझे कि एक चीज जो है जो पहले स्टैब्लिश हो चुकी है, अनुपमा ने अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर लिया है, अनुपमा आगे बढ़ गई है, अनुपमा सन्नी देओल बन गई है। अब अनुपमा को फिर से आप एक हंगल बना रहे हो, तो ये थोड़ा सा मुझे हंसी आई। बाकी आप लोग बताइएगा आपका क्या फीडबैक है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.